हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ पार्टनर का, कैपिटल एडजस्टमेंट का एक केस, पहला केस पढ़े थे। आज हम उसका दूसरा केस पढ़ेंगे। उसका हेडिंग लिखो, calculation calculating the capital of the new partner on the basis of total capital of the new firm or new partner brings proportionate capital or new partner brings proportionate capital. सुनो, अब तक हम जितने भी नंबर किए उसमें ये क्लियरली दिया हुआ था कि न्यू पार्टनर कितने पैसे लाएगा टुवर्ड्स कैपिटल। अब जो हम नंबर करने जा रहे हैं उसमें ये नहीं दिया होगा कि न्यू पार्टनर कितने पैसे लाएगा टुवर्ड्स कैपिटल। हमको हिंट दिए रहेगा ये कैलकुलेट करने के लिए कि वो कितने पैसे लाएगा टुवर्ड्स कैपिटल। ठीक है, मैं हेडिंग फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं। कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर on the basis of total capital of the new firm or new partner brings proportionate capital। ठीक है, आप टीएस ग्रेवल की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 5.73, पेज नंबर 5.73। उसमें देखो ये हेडिंग आपको मिलेगा, हेडिंग मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं। हाँ, उसमें देखो 3 स्टेप दिया है, उसमें दिया है 3 स्टेप। पहला, कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल, वहां आप ऐड कर सकते हो और प्रेजेंट कैपिटल। कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल और प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ये तो हम केस 1 में भी निकालते थे, याद है? प्रेजेंट कैपिटल हम केस 1 में भी निकालते थे। वहां थोड़ा सा लिखा है आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स सच एज गुडविल, रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना?
स्टेप 1 तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस मेथड में। स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे। स्टेप 1 में तुम उनका एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे, एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल, और स्टेप 2 में उन सबको ऐड कर दोगे। अगर ओल्ड पार्टनर 2 हैं, ए और बी, तो स्टेप 1 में आप ए का भी निकाले रहोगे प्रेजेंट कैपिटल, बी का भी निकाले रहोगे प्रेजेंट कैपिटल, उन दोनों को ऐड कर देना, तो स्टेप 2 का आंसर आ गया। अगर ओल्ड पार्टनर 3 है तो तीनों का प्रेजेंट कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल आप निकालोगे स्टेप 1 में, फिर उन तीनों को ऐड कर देना, तो आ जाएगा टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। इसमें क्या इंटू करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, हाँ, एक एग्जाम्पल तुमको बताता हूं छोटा सा, ये रेसिप्रोकल से रिलेटेड। मान लो ए और बी ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। अगर सी का शेयर 1/4 है तो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है उनका कंबाइंड न्यू शेयर कितना हुआ, उनका कंबाइंड न्यू शेयर ऑब्वियसली हुआ 1 - 1/4, क्योंकि सी का शेयर अगर 1/4 है तो ए और बी का कंबाइंड शेयर 1 - 1/4 है, यानी कि 3/4 है। ये है कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है, आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। समझे? स्टेप 2, करेक्ट। स्टेप 2 समझ में आया। अब स्टेप 3, डिटरमाइन कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर सेम होता है। उसमें क्या फॉर्मूला दिया है, टोटल कैपिटल एज पर स्टेप 2। स्टेप 2 में जो टोटल कैपिटल निकाले तुम लोगों ने, उसमें इंटू कर देना शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, उसमें इंटू कर देना शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। ठीक है,
एक नंबर करते हैं, समझ में आएगा। टीएस ग्लोबल का इलस्ट्रेशन 59 निकालो, ठीक है। अगर आपके पास टीएस ग्लोबल की बुक नहीं है तो अरेंज करोगे या परचेज करोगे, नहीं है, हो पा रहा है, मेरे को कॉल करोगे, आई विल डू द नीडफुल। हाँ, इसमें देखो इलस्ट्रेशन 59 देखो, इसमें लिखा है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, और उनका रेशियो है 3:2। फिर उनका कैपिटल दिया है, कौन सा कैपिटल दिया है? प्रेजेंट कैपिटल। देखो लिखा है ना, द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर एक्स का 80,000, वाई का 60,000। ये आफ्टर एडजस्टमेंट है, मतलब ये उनका एडजस्टेड कैपिटल है या प्रेजेंट कैपिटल है। तो ये नंबर में एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल दे दिया है। इनका एडजस्टेड और प्रेजेंट, एडजस्टेड और प्रेजेंट कैपिटल दे दिया है। एक्स का 80,000 और वाई का 60,000। तो अभी जो हम 3 स्टेप पढ़े, तो स्टेप 1 का आंसर हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है। स्टेप 1 का आंसर हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर हु इज टू कंट्रीब्यूट proportionate capital, who is to contribute proportionate capital। मतलब Z कितने पैसे लाएगा टुवर्ड्स कैपिटल, वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन ये लिखा है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। मतलब यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2 अप्लाई होगा। क्लियर, समझ में आया? हाँ, और नया पार्टनर का शेयर है 1/5। नया पार्टनर का शेयर है 1/5। लास्ट में लिखा है कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय जेड। हमको फाइंड आउट करना है कि जेड कितने पैसे लाएगा टुवर्ड्स कैपिटल, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2 आएगा और यहां 3 स्टेप मैंने आपको भी समझाया, बुक में लिखा हुआ था। स्टेप 1 का तो आंसर हमको दे दिया है ना। स्टेप 1 का आंसर हमको दे दिया है, तो स्टेप 1 और करना नहीं है। स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं, एक बार पढ़ लो बुक से। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल और प्रेजेंट कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल को ऐड करते हैं। ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल यानी कि प्रेजेंट कैपिटल को ऐड करते हैं। तो ये आ गया आपका कंबाइंड, एडजस्टेड और प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब टोटल कैपिटल निकालेंगे। स्टेप 2 में हम टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो ये टोटल कैपिटल नहीं है क्या? ये टोटल कैपिटल नहीं है, फिर ये क्या है? ये है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये 1,40,000 क्या है बच्चे लगाओ? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, इसको भी याद रखना ये क्या है, क्योंकि ये काम आएगा केस 3 में। कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 3 में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, हमको निकालना क्या है केस 2 में, केस 2 का स्टेप 2 में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उसके लिए बुक वाला एक फॉर्मूला दिया था, उसके लिए क्या लोगे? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, उसमें इंटू करोगे रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर। उसमें क्या इंटू करोगे? रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर। देखो, नया पार्टनर का शेयर है 1/5। इस क्वेश्चन में नया पार्टनर Z है और Z का शेयर है 1/5। 1/5। अगर Z का शेयर 1/5 है तो X और Y का, ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड शेयर क्या होगा? 1 माइनस 1/5, तो आएगा 4/5। यह है कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर 4/5, और इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये आएगा
सॉल्व कर लो इसको और बताओ। ये 1,75,000 आएगा, ये 1,75,000 आएगा। ठीक है, ये निकल गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये निकल गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब स्टेप 3 में क्या निकालते हैं हम लोगों? स्टेप 3 में क्या निकालते हैं? न्यू पार्टनर का कैपिटल। स्टेप 3 में क्या निकालते हैं? न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल ऑफ न्यू। अच्छा, बुक वाला ना न्यू के बदले में लिखता है इनकमिंग, तो ये एक ही है, न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर, ये सेम है। न्यू पार्टनर बोलो चाहे इनकमिंग पार्टनर बोलो, ये सेम है। तो ये निकल गया टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म। अब इसमें ये जो टोटल कैपिटल है न्यू फॉर्म का, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर हमको दिया हुआ है, तो उसको कितने पैसे लाने हैं टुवर्ड्स कैपिटल, वो निकल जाएंगे। चेक करो तो ये 35,000 आ रहा है क्या? हो गया। तो केस 2 में हमको ये निकालना होता है। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2 कब अप्लाई करोगे मालूम पड़ा? जब नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल नहीं दिया रहेगा और क्वेश्चन में बोला होगा कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, या ऐसा लिखा होगा कि वो टोटल कैपिटल का कुछ पोर्शन लेके आएगा, टोटल कैपिटल का। ध्यान देना, ये टोटल कैपिटल को ध्यान देना। या तो लिखा होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो यही केस है, या लिखा होगा कि वो टोटल कैपिटल का कुछ प्रोपोर्शन ले, कुछ पार्ट लेके आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं, इसको करना और डाउट होने से मेरे को बोलना। ये इलस्ट्रेशन 59 है, 60 है, 61 है और 62 है। टीएस गिरवल का 59, 60, 61, 62। ठीक है, और कुछ नंबर स्कैनर में भी होगा, इस केस 2 का कुछ नंबर स्कैनर में भी होगा।
स्कैनर का स्कैनर का 22 नंबर नहीं, 22 मत करना। स्कैनर का चलो तुम फिलहाल स्कैनर मत करो, टीएस ग्रेवर का जो इलस्ट्रेशन है वही करो। नेक्स्ट क्लास में तुमको मैं स्कैनर के बाद नेक्स्ट वीडियो में स्कैनर के बारे में बताऊंगा। ओके बच्चे, कौन हैव अ नाइस डे।